नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुक्ता शर्मा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बटाला से आपकी हिंदी अध्यापिका। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 19 दोहावली। आज दोहावली में हम संत कबीर जी के 9 दोहे जो हैं उनके बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, जिसमें कि हम इनकी प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और अच्छी तरह से जो उसका पाठ होगा पूरा करने के बाद अभ्यास कार्य भी करने की कोशिश करेंगे। दोहावली जो है ये दोहों का संकलन है जो कि संत कबीर जी के दोहे आज पढ़ेंगे हम। और संत कबीर जी के ये जो दोहे हैं बहुत ही सारगर्भित हैं और बहुत उनकी विशेषता है। तो पहले भक्त कबीर जी के बारे में पता कर लेते हैं। भक्त कबीर जी, उनका जन्म, उनके बारे में। भक्त कबीर जी 15वीं सदी भारतीय रहस्यवादी भक्तिकालीन ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा के जो हैं कवि माने जाते हैं। ज्ञानाश्रय का अर्थात वो ज्ञान को महत्व देते थे। निर्गुण शाखा का अर्थ है कि उनके जो राम हैं, जिनको कि वो राम जी को पूजते थे, वो राम निर्गुण है, निराकार हैं। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में इनकी वाणी संकलित है। इनके दोहे वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष थे और इनका जन्म जो है, विद्वानों के अलग अलग मत हैं, परंतु फिर भी हम कहेंगे कि 14वीं-15वीं शताब्दी में काशी में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी भाषाओं की खिचड़ी या बहुत सारी भाषाओं का मेल आपको वहां पर मिलता है, जैसे कि राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा। तो इसलिए इनकी भाषा को सधोकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं धर्मदास जी ने उनकी वाणियों का संग्रह किया है, जो कि बीजक नामक ग्रंथ में है और 3 भागों में है, साखी, सबद और रमैनी, जिसमें कि आप दोहा छंद, सौठे और चौपाइयां जो हैं वो पढ़ सकते हैं। जिनकी विशेषता ये है कि ये गेय पद हैं। गेय पद का मतलब इनको गाया जा सकता है। संगीतात्मकता है, उपदेश कूट कूट कर भरा हुआ है और दार्शनिक विचार जो हैं और जीवन का जो गूढ़ रहस्य है वो इनमें छिपा हुआ है, जो कि आदर्श व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं। अर्थात आप विद्यार्थियों के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि अगर हम इनके दोहों को अपने मनन में लेके आए, अगर उन पर हम कार्य करना शुरू कर दें या उनके ऊपर चलना शुरू कर दें, तो एक व्यक्ति जो है आदर्श व्यक्ति बन जाएगा। जो एक आदर्श व्यक्ति में गुण होते हैं वही भक्त कबीर जी के दोहे जो हैं उनकी तरफ हमें निर्देशित करते हैं, हमें बताते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आप पहला दोहा पढ़ते ही समझ जाएंगे कि पहले दोहे के अनुसार जो व्यक्ति है उसको वाणी के ऊपर अपना नियंत्रण रखना चाहिए। इसके ऊपर आपको 2 दोहे आज पढ़ने को मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे हैं और साधारण सरल से दोहे हैं, जो कि साधारण लोगों की भाषा में भी बहुत जो है प्रसिद्ध थे और लोग इनको बड़े चाव से गाया करते थे और आज भी इनका उतना ही महत्व है। तो यहाँ तक बात करते करते हमारे सामने हमारा दोहा आ चुका है। दोहा नंबर 1, ऐसी बानी बोलिए। विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है, ध्यान से देखते जाइए, पढ़ते जाइए। आप खुद देखेंगे कि कितनी सरल भाषा है, क्योंकि पंजाबी से ये जो प्रभावित है भाषा जो है। और आपसे एक और अनुरोध है कि उत्तर पुस्तिका भी खोल लें और पाठ्य पुस्तक भी आपने खोल ली होगी। उत्तर पुस्तिका में जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे वो साथ साथ में लिखते जाएं। प्रसंग तो अवश्य लिख लें। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। तो क्या अर्थ बना कि हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए बोलते हुए कि मन का आपा खोए, कि हमारे मन में भी अहंकार लेश मात्र भी ना झलके और दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है अगर उसके मन में अभिमान है, अहंकार है, तो वो अपना अहंकार त्याग दे, अर्थात अपना मन निर्मल कर ले। औरन को शीतल करे, अगर आप अच्छे वचन बोलेंगे तो दूसरे के दिल को अच्छा लगेगा और अगर आपसे कोई बात करके खुश होकर जा रहा है तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपसे बात करके किसी व्यक्ति को तसल्ली पहुंची। चित्र आपको दिखाई दे रहा है। चित्र में कुछ लोग बातें कर रहे हैं और शांतिपूर्वक बातचीत है, इसलिए ये जो दोहा है यही बात हमें बताता है। शब्द अर्थ वाणी, बाणी का वाणी आएगा, आपा का अहंकार, खोए का भूल जाना, औरन का दूसरों को, शीतल का अच्छा। प्रसंग जो है, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर दोहावली में से लिया गया है। इसके कवि संत कबीर जी हैं। प्रसंग में आपने 3 बातों पर ध्यान देना है। हिंदी पाठ्य पुस्तक का जिक्र जरूर करना है, कबीर दोहावली जो पाठ का नाम है वो, और जो
लेखक हैं या रचनाकार हैं या कवि हैं, उनका नाम अवश्य देना है। 3 चीजें प्रसंग में आनी ही आनी चाहिए। व्याख्या फिर से हम देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी मनुष्य को नैतिक शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे। मीठी वाणी सुनने से जहां दूसरे सुखी होते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, वहीं ये बोलने वाले के मन को भी संतुष्ट करती है, अर्थात अच्छी लगती है। भाव कबीर जी के अनुसार हमें अहंकार छोड़कर सबके साथ मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ये जो भाव है ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब हम पुरातन कवि करते हैं तो उनके जो दोहे होते हैं, रचनाएं होती हैं, उसमें एक चमत्कारिक अर्थ जो है हमें ग्रहण करने को मिलता है, जो कि हमारा मुख्य विचार भी बन सकता है। बाल सभा में जब आप विचार बोलते हैं तो आज के विचार के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे विचार आपने पढ़े भी होंगे कई बार दीवारों पर अपने विद्यालय के, या फिर आपने अपनी पुस्तकों में, जैसे कि हमें अहंकार छोड़कर सबके साथ मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो ये हमारा विचार भी हो सकता है। तो आप इसको अलग जो है किसी भी अपनी डायरी में या अपनी जो भी आपकी पसंदीदा उत्तर पुस्तिका है उसमें लिख सकते हैं, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े, आपसे कोई अच्छा विचार पूछे, तो आप इसका प्रयोग अच्छी तरह से कर सकें। तो पहला दोहा पूरा हो चुका है। पहला दोहा आपको, मुझे उम्मीद है, बहुत सरल लगा होगा। बाकी के दोहे भी बहुत सरल हैं। दूसरा दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, कि जो काम कल करना है उसे आज करने की कोशिश करें। आज करे सो अब, जो आज काम आप सोच रहे हो करने की, उसको अभी करने की कोशिश कीजिए। पल में प्रलय होएगी, कि पल का कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। प्रलय का मतलब होता है विनाश होना, परंतु जरूरी नहीं विनाश। कई बार कुछ सकारात्मक चीजें भी घट जाती हैं जिसके कारण हम जो काम अपने मन में सोचे होते हैं वो काम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं बहुरी करेगा कब, कि हे मानव फिर तो काम वो कब करेगा। अब चित्र में भी देख लीजिए, एक व्यक्ति भाग रहा है काम करने के लिए और उसके मन में प्रश्न चिन्ह है कि वो क्या क्या काम करे। तो आपके दिमाग में काम होने चाहिए कि कौन कौन से काम आपने कब कब करने हैं। काल का अर्थ होता है आने वाला कल। हरे रंग में आपको शब्द अर्थ दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थियों, वहां से हम पढ़ रहे हैं। सो का अर्थ है वह, अब का अभी, पल मैंने क्षण, प्रलय मैंने प्रलय विनाश। प्रसंग आपको बता दिया था कि प्रसंग आप वही लिख सकते हैं। व्याख्या पर आते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जो काम हम कल करने के बारे में सोच रहे हैं, हमें उस काम को आज या अभी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगले ही क्षण में कुछ भी हो सकता है। तो समय चूक जाने पर फिर वह काम कभी नहीं कर पाओगे। और भाव क्या आएगा? कबीर जी के अनुसार हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये आपने कई बार अपने विद्यालय के प्रांगण में भी पढ़ा होगा, दीवारों के ऊपर पढ़ा होगा विचार, और अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा, और आपने बाल सभा में भी बहुत बार सुना होगा। देखिए आप कि कितने अच्छे विचार हमें पढ़ने को मिल रहे हैं, ग्रहण करने को मिल रहे हैं। और ये एक आदर्श व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए एक व्यक्ति जो है वो आदर्श व्यक्ति बन सकता है। तो अब दोहा 3 हमारे सामने है। दोहा 3 में आप चित्र देख लें। एक बच्ची जो है किताबों के ढेर के ऊपर बैठी हुई है। ऐसे बैठना नहीं चाहिए क्योंकि सरस्वती का अपमान होता है, परंतु यहाँ पर ये निर्देशित किया जा रहा है, ये चिन्हित किया जा रहा है कि ये बच्ची बहुत पढ़ती है, तो उसके लिए एक चित्र जो है ये दिखाया गया है। एक हाथ पंखा दिखाई दे रहा है, उसका भी हम देख लेते हैं क्या प्रयोजन है, क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं कबीर जी। विद्या धन उद्यम बिना, कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे की पौन। विद्या धन, कि विद्या जो है, पढ़ाई जो है, वो क्या होती है? एक ऐसा धन है जो कि ना चोर चुरा सकते हैं, ना डाकू डाका डाल सकता है। वो हमेशा बढ़ता रहेगा, वो हमें समर्थ करता हुआ हमारे समाज को भी प्रोत्साहित करता है। तो विद्या जो धन है, ऐसा धन है जो बिना मेहनत के, उद्यम मैंने मेहनत के बिना नहीं मिलता। बताओ, आप मिल सकता है बिना मेहनत किए? आप अंक अच्छे ले सकते हैं, आपको जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, आप ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं, बिना डुलाए ना मिले। और उदाहरण दे रहे हैं, बड़ी आसान सी उदाहरण है कि जैसे हाथ पंखे को जब आप हवा लेने की कोशिश करते हो, कि क्या करते हो? उसको हिलाते हो, डुलाते हो, झुलाते हो, तभी आपको उसकी हवा आती है। इसी तरह से जैसे हाथ पंखे को बिना हिलाए हम हवा का आनंद नहीं ले सकते, उसी तरह से विद्या या पढ़ाई बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। प्रसंग यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि आपको बता दिया गया है। अब हम फिर से व्याख्या पर आते हैं।
प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि संसार में विद्या रूपी दौलत बिना मेहनत करने से नहीं मिलती। उदाहरण देकर समझाते हुए वे कहते हैं, जैसे हाथ के पंखे को बिना हिलाए डुलाए हम उसकी हवा का आनंद नहीं ले सकते, उसी तरह से ज्ञान भी मेहनत करने वालों को ही मिलता है। भाव कबीर जी के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कितना अच्छा विचार है। और अगर हम इसके ऊपर चलें तो ये बहुत अच्छा विचार है, जो कि आप कहीं भी लिख सकते हैं और इसको अपनी डायरी में तो अवश्य लिखिएगा और इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। इसके ऊपर अगर आप मनन करना शुरू कर दें तो आप अपने अंक जो हैं आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अंक आपके पीछे भागते हुए आएंगे। अर्थात क्योंकि आप मेहनत करोगे तो विद्या आपको मिलेगी मिलेगी, पढ़ाई आपको आएगी आएगी। अब उसके बाद आ चुका है दोहा नंबर 4। दोहा नंबर 4 तो बहुत ही आसान है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ कर जो लोग हैं अंत में सबने खत्म हो जाना है। जीवन जो है, जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका अंत होना क्या है ये निश्चित है। परंतु अगर हम ज्ञान अर्जित करते हैं और लोगों में बांटते हैं तो वो ज्ञान बढ़ता है। परंतु अगर ज्ञान इकट्ठा करके हम उस पर मनन नहीं करते तो वो ज्ञान खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जग मुआ, कि लोग मरते जाते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति उस ज्ञान को अपने जीवन में ले आए और लोगों में बांटना शुरू कर दे, फिर वो कभी नहीं मर सकता, क्योंकि उसके काम हमेशा जिंदा रहते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कि लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ कर ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। पंडित भयानक होए, परंतु कोई भी पंडित नहीं बन सकता। पंडित का अर्थ क्या होता है? पंडित का अर्थ होता है जिसमें कि पूरा ज्ञान हो, जिसके के बारे में जो कि हर चीज के बारे में पूरा ज्ञान रखता हो। तो पंडित का मतलब मंदिर का पंडित नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर पंडित का अर्थ जो है, वैसे भी पंडित का अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञानी, या जिसको पूरा ज्ञान हो। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर जी कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ कर रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। असली ज्ञान कब है? कि जब आप अपने ज्ञान को अर्थ में लेकर आते हो, मनन करते हो, लोगों के साथ अपनेपन का व्यवहार करते हो, हमदर्दी का व्यवहार करते हो, लोगों के दुख में दुखी होते हो, अपनापन प्रेम रखते हो, तब पंडित बनते हो, अर्थात तब ज्ञानी बनते हो। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि संसार में धार्मिक ग्रंथों के केवल पढ़ने मात्र से कोई ज्ञानी विद्वान नहीं बन सकता, लेकिन जो व्यक्ति 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ गया वो क्या बन गया? वो जो है विद्वान बन गया। और भाव क्या है इसका? कबीर जी के अनुसार सच्चा विद्वान वह है जो बिना भेदभाव के सबके लिए अपनेपन का भाव रखता है। तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार। अब आ गया दोहा नंबर 5। बोली एक अमोल है, कि एक ही बोली, एक ही भाषा, एक ही वाणी अनमोल है। कौन सी वाणी अनमोल है? जो कोई बोले जान, अगर कोई समझ सके तो। ही तराजू तोल के, ही मैंने दिल, तराजू मैंने तराजू, जिसकी सहायता से हम किसी चीज की मात्रा तोलते हैं कि 1 किलो की है, 2 किलो की है, या किस तरह से है। तौल के तब मुख बाहर आन, कि अपने दिल के तराजू के पलड़ों में अपने वचनों को, अपनी वाणी को रख के पहले तोल लें, अर्थात पहले सोचें फिर बोलें। और जो व्यक्ति इस नियम पर चलता है उसकी वाणी को अनमोल समझा जाता है, फिर उसका कोई दुश्मन नहीं होगा, सब उसके दोस्त होंगे। व्याख्या प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि सबसे अनमोल वाणी कौन सी है, तो समझ लो केवल एक ही ऐसी बोली है। जब भी हम कुछ बोलने लगे, अर्थात कोई शब्द मुंह से निकालने लगे, उससे पहले उन शब्दों को मन के तराजू में तोल लेना चाहिए। अर्थात भाव क्या है? पहले तोलो फिर बोलो। तो कितना अच्छा ये भी विचार है। बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपको बहुत सरल लग रहे हैं। और शब्द अर्थ भी आपको दिए गए हैं। बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। अमोल का अनमोल, ये मैंने दिल, और तराजू तोलने के काम आने वाला तराजू, जिसमें कि हम, आप देखते हो दुकान के ऊपर पड़ा होता है ना, एक तरफ हम भार रखते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी वस्तु रखते हैं, ताकि हम दोनों में देख सकें कितना कितना भार उस वस्तु का हुआ है। अब अगला दोहा है दोहा नंबर 6। 6 दोहे हमारे होने वाले हैं, 3 दोहे उसके बाद रह जाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसका अर्थ आप देखिए खुद। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। पंथी का अर्थ होता है यात्री। कि कोई व्यक्ति अहंकारी है, उसका बढ़ापन किस तरह का होगा? कि अगर वो अपने आप को बहुत अमीर, बहुत बड़ा मानता है, लोगों को कम मांगता है, तो ये ऐसा व्यक्ति खजूर के पेड़ की तरह है। कैसे? देखिए आप, वहां पर आपको एक चित्र में 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक हरा भरा पेड़ है जिसके छाया में एक बच्चा पड़ रहा है, और दूसरा खजूर का पेड़ है जिसकी कोई छाया नहीं है, सूर्य की पूरी गर्मी आ रही है।
तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो खजूर के पेड़ के समान होता है, जिसकी कोई छाया नहीं होती, कोई यात्री वहां पर बैठ के सुखी नहीं हो सकता और फल भी उसके बहुत दूर लगते हैं। तो अहंकारी व्यक्ति से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कोई मानव अमीर या अपने बड़े होने का अभिमान करता है तो यह व्यवहार उचित नहीं है। ऐसा मानव किसी का कुछ भला नहीं कर सकता। यह बात समझाने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा तो है, परंतु वो तो ना तो राही को छाया दे सकता है और फल भी बहुत दूर होते हैं। और भाव क्या है? अभिमानी व्यक्ति का साथ कोई भी पसंद नहीं करता। तो ये जो सारगर्भित दोहा था, ये 6 दोहा था और मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ में लिखते भी जा रहे हैं। आप भाव लिख सकते हैं। प्रसंग आपको एक बार लिखवा दिया गया है, आपने लिख लिया होगा। 2 दोहों में वो क्रमशः आया था और अब हम जो दोहे समझ रहे हैं उनको आप समझते जाइए। आपके सामने आपकी पुस्तक अवश्य पड़ी होनी चाहिए ताकि आप पुस्तक से ध्यान से समझ सकिए। नहीं भी है तो अब आप उठने मत उठिएगा। अब आप ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए, आपको सब याद हो जाएगा। दोहा नंबर 7। यहाँ पर 2 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। एक का वार्तालाप, एक की बातचीत को हमने सफेद रंग से दिखाया है, एक को काले रंग से। तो काला रंग जो है वो दिखा रहा है कि वो लड़की जो है दूसरी लड़की के बारे में अपशब्द बोल रही है। और अच्छी लड़की कौन सी है? जिसकी की वार्तालाप सफेद रंग में दिखाई गई है। तो इसका अर्थ है निंदक नियरे राखिए, कि जो हमारी निंदा करता है उससे हमें दूर भागने की जरूरत नहीं है, उसको हमेशा अपने पास रखें। क्यों? क्योंकि आंगन कुटी छवाए, कि उसको अपने घर की आंगन की कुटिया की छाया में बिठाएं, बिन पानी साबुन बिना, क्योंकि वो बिना पानी बिना साबुन के क्या करेगा? निर्मल करे सुभाए। वो आपके स्वभाव को, आपके आदतों को सुधार देगा, क्योंकि वो आपकी कमियों को बता रहा है। और अगर हमें कोई हमारी कमियां बताएगा तो हम अगर उन कमियों पर काम करें, उनको दूर कर लें, तो क्या हो जाएगा? हमारा स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए निंदक व्यक्ति जो हमारी बुराई करता है वो बुरा नहीं है, उसका भी हम लाभ कमा सकते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जो मानव हर किसी की निंदा बुराई करता है उसे हमें दूर नहीं अपितु अपने आंगन की कुटिया की छाया में बिठाना चाहिए, क्योंकि जब वह हमारी बुराई करेगा तो हम अपनी कमियों को जान सकेंगे और उन्हें दूर कर हमारा स्वभाव बिना किसी साबुन पानी के निर्मल अच्छा बन जाएगा। कबीर जी के अनुसार भाव क्या है? निंदक हमारी कमियों को हमें बताकर हमारे स्वभाव को क्या करता है? अच्छा बनाने में हमारी मदद करता है। तो जो व्यक्ति हमारी बुराई करता है वो हमेशा बुरा नहीं होता। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण करें, हम उसके जैसे ना बोलें और उनकी बातों को ध्यान से सुने, और अगर हमारे में वो सब बुराइयां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। अगर हम अपनी बुराइयों को दूर कर सकते हैं तो हमारे में कोई बुराई नहीं रहेगी, फिर हमें अपना आप ही अच्छा लगेगा। आगे पढ़िए। ये दोहा इसी बात पर जो अभी मैंने लास्ट में अंत में खत्म की है। दोहा नंबर 8। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। दोहा 8 में बहुत सरल सा दोहा है, आपको समझ लग गई होगी। बुरा जो देखन मैं चला, कि मैं जब बुराई देखने के लिए सारी दुनिया में ढूंढने चला गया, बुरा ना मिला कोई, कि मुझे दुनिया में कोई बुरा नहीं दिखाई दिया। जो दिल खोजा आपनो, पर जब मैंने अपने दिल में ध्यान से देखा या अपने आप को समझने की कोशिश की तो मुझे लगा कि सबसे ज्यादा स्वार्थी तो मैं ही हूँ। मैं ही अपने बारे में सोचता हूँ, और जो व्यक्ति समाज के भला ना चाहे, सिर्फ अपना भला चाहे, उससे बुरा व्यक्ति समाज के लिए कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जीव जंतु भी अपने बारे में सोचते हैं, हम मनुष्य उनसे उच्च श्रेणी के हैं। हमें लोगों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं, जब उन्होंने दुनिया में बुराई खोजने की कोशिश की, उन्हें कहीं भी बुराई नहीं मिली, मगर जब अपने दिल में खोजा तो एहसास हुआ कि संसार में मुझसे अधिक स्वार्थी और बुरा कोई और नहीं था। कबीर जी के अनुसार अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे अधिक बुराई कहाँ पर होती है? हमारे दिल में ही होती है, क्योंकि वहां पर स्वार्थ होता है। कोई का अर्थ होता है कोई, आपनों का अर्थ अपना। और चित्र भी आप देखिए ना, कि बच्चे जो हैं वो हंस रहे हैं, परंतु पीछे देखिए मुखौटे दिखाए गए हैं कि ऊपर से हंसते हुए परंतु अंदर से उदास। और हो सकता है कि ऊपर से कोई व्यक्ति आपको बड़ा अच्छा लगे, देखने में बहुत अच्छा है व्यक्ति, हम सोचें कि बहुत ये सबका भला करने वाला है, परंतु अंदर से वो कुटिल बुद्धि का हो, दूसरा का नुकसान करने वाला हो। तो इसलिए लोग मुखौटा लगाए रहते हैं। और यही बात होती है कि हम लोगों के मुखौटे तो उतारने की कोशिश करते हैं, लोगों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, परंतु कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। कि हमेशा हर प्रश्न के ऊपर हम अपने को आगे रखते हैं कि हमारा भला होना चाहिए, परंतु ये हमने पहले भी बात की
कि ये कार्य तो जीव जंतु भी कर सकते हैं, जानवर भी अपने बारे में सोचते हैं, परंतु हम मनुष्य उच्च श्रेणी के होकर हमें क्या करना चाहिए? हमारा कार्य क्या है? भला करना। अब भला शब्द के ऊपर ही अगला दोहा है, दोहा नंबर 9। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति माने होता है बहुत अधिक। आप बताइए विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा बारिश हो तो क्या वो हमारे लिए अच्छी होगी? नहीं। चित्र में दिखाई दे रहा है, घर जो है बह जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी। अति की भली न धूप, और अगर बहुत धूप पड़े तो क्या होगा? बहुत लगातार धूप महीनों तक पड़ने लगे तो उन राज्यों में क्या होता है? वहां पर जो है रेगिस्तान बन जाता है। ठीक है, तो अति का भला ना बोलना। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है तो क्या उसके मित्र अधिक होंगे या उसके साथ बैठना को पसंद करेगा? कोई भी नहीं। अति की भली न चूप। और इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत अधिक चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, समाज से कटा कटा रहता है, क्या ऐसे व्यक्ति से बात करके कोई व्यक्ति खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अत्यधिक मात्रा किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं होती। आप चाय बनाते हो, दूध बनाते हो, उसमें बहुत खूब सारा मीठा डाल लेते हो, 4-5 चम्मच, तो क्या वो पिया जाएगा? नहीं पिया जाएगा। इसलिए अति जो है वो बुरी होती है, अच्छी नहीं होती। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं, किसी भी चीज की उचित मात्रा ही लाभ देती है, किसी भी चीज की अत्यधिक मात्रा हमेशा नुकसान का कारण बनती है। उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं, जैसे बारिश की अधिक मात्रा, अधिक धूप, इसी तरह से जो व्यक्ति का व्यवहार है वो भी संयमित और सहनशील होना चाहिए। ना बहुत अधिक बोलना, ना बहुत अधिक चुप रहना। भाव कबीर जी के अनुसार हर वस्तु की उचित मात्रा ही लाभ का कारण बन सकती है, अन्यथा क्या करती है? वो व्यक्ति का और समाज का नुकसान करती है। हर जो वस्तु होती है उसकी उचित मात्रा हो तो हमारे लिए अमृत है, जीवन का वरदान है, परंतु अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए तो वो क्या होगी? वो मौत का कारण भी बन सकती है। जो दवाई होती है, दवाई अगर दी गई मात्रा के अनुसार हम लें तो वो हमारे लिए लाभदायक है, नहीं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी। इस तरह से हमने दोहे पूरे कर लिए हैं। अब हम आ चुके हैं अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य का जो पहला कार्य हमेशा होता है आपकी पाठ्य पुस्तक में, गुरुमुखी और देवनागरी शब्दों को पढ़ें और याद करें। तो विद्यार्थियों, अभ्यास कार्य आप जल्दी से करना शुरू कर दीजिए। उत्तर पुस्तिका की अब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्दी से लिखते जाइए, उत्तर लिखते जाइए। प्रश्न आपके पास आपकी पुस्तक में है। वाणी का अर्थ वाणी, विद्या का विद्या, पखा का पंखा, पोथी का पोथी, पंडित का पंडित, कुटी का कुटी। पंजाबी में जो शब्द लिखे हैं गुरुमुखी के, उसको देवनागरी में लिखना है, वर्तनी का ध्यान रखना है। अब प्रश्न जो आगे आ रहे हैं उनके उत्तर आप खुद बोलिएगा, ठीक है? हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। आज का काम कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए? कबीर जी कहते हैं, समय पर कोई वश नहीं है, इसलिए हम जो भी काम करना चाहते हैं उसे आज या अभी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारे दो प्रश्न हुए। इसके बाद हम बाकी के जो प्रश्न हैं वो भी करने जा रहे हैं। तो आपसे फिर से अनुरोध है कि आप इनको जल्दी से झट से लिख लीजिए। आपको इतना समय मिल जाएगा, जल्दी से आप लिख सकते हैं। आप मुख्य उत्तर जो है उतार सकते हैं। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी वाणी। बाकी तो आप प्रश्न से ही ले रहे हैं। आज का काम कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए? क्योंकि समय पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वश नहीं है। इसलिए अगर हम कल पर काम डालेंगे तो हो सकता है कि वो काम कभी भी ना हो पाए। तो इस तरह से ये आप उत्तर लिख लीजिए। और जो पहला प्रश्न था कि पंजाबी से हमने हिंदी करनी है, और हिंदी जब आप लिख रहे हैं तो आप वर्तनी का ध्यान रखें। आप देखें कि अक्षरों की बनावट क्या है, अक्षर सुंदर सुंदर बनाएं, अपना सुलेख में कार्य करें, ताकि कोई भी आपकी उत्तर पुस्तिका देखे तो वो वाह कर उठे कि हाँ भाई, कितनी सुंदर इनकी लिखाई है, बहुत सुंदर इनकी जो लिखाई में ये अपनी उत्तर पुस्तिकाएं बना रहे हैं। अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 3 पर। विद्या कैसे प्राप्त की जा सकती है? विद्या मैंने पढ़ाई या ज्ञान अथक मेहनत करने से। इसका उत्तर क्या आएगा? अथक मेहनत। बाकी आप प्रश्न से उत्तर बना सकते हो। पोथी पढ़कर भी लोग विद्वान क्यों नहीं बन पाते? पोथी का अर्थ क्या बताया था? धार्मिक ग्रंथ। कि कबीर जी के अनुसार अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़कर भी कोई किसी पर दया, अपनेपन का भाव नहीं रखता तो ऐसे ज्ञानी को वास्तविक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वास्तविक ज्ञानी वही है जो बिना भेदभाव के सबके साथ क्या करता है? अपनेपन का भाव रखे। हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए? हमें सबके साथ सोच समझकर, मन में विचार कर मुंह से शब्द निकालने चाहिए, अर्थात बोलना चाहिए। अर्थात पहले तोलो फिर बोलो। ये भी आप लिख सकते हैं। 3 प्रश्न ये हो चुके हैं, 5 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब हम जो दीर्घ प्रश्न हैं
बहुत दीर्घ नहीं, जो आपके 3 अंकों के प्रश्न होते हैं। ये जो अभी आपने किए हैं ये 1-1 अंक के हैं, परंतु कई बार प्रश्न के ऊपर भी निर्भर करता है कि उस उत्तर को कितना बढ़ाना है आपने। तो इसलिए जो चतुर्थ आपने प्रश्न पढ़ा है उसका उत्तर थोड़ा-सा जो है 3 पंक्तियों से बढ़ गया है। अब आगे आ चुके हैं प्रश्न नंबर 6 पे। कवि ने निंदक को अपने समीप रखने के लिए क्यों कहा है? निंदक क्यों हमें अपने पास रखना चाहिए? कबीर जी के अनुसार निंदक हमारी कमियों को हम पर उजागर करता है, जिसे जानकर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। दूसरों में बुराई क्यों नहीं ढूंढनी चाहिए? दूसरों में जब हम बुराई ढूंढते हैं तो हम भूल जाते हैं जैसी हमारी सोच है हमें बाहरी दुनिया भी वैसी दिखाई देती है, इसलिए बुराई अपने अंदर ही होती है। कवि ने संयम बरतने के लिए क्यों कहा है? संयम का अर्थ है सहनशीलता, अर्थात हमारा व्यवहार और स्वभाव संयमित होना चाहिए, ना अधिक बोलना, ना अधिक चुप रहना। जो अंतिम आपने किया है दोहा, उसके ऊपर ही ये जो उत्तर आधारित है। 8 प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। आगे का जो अभ्यास कार्य जल्दी से आता जाएगा, तो आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी जल्दी से उत्तर लिखते जाएं। अब आ चुके हैं हम 4-5 पंक्तियों के उत्तर के ऊपर, और पहला प्रश्न है, पठित दोहों में से तुम्हें सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा और क्यों लगा? तो अब ये तो आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा दोहा अच्छा लगा। मुझे तो विद्यार्थियों के आधार के ऊपर सबसे अच्छा दोहा लगा, विद्या धन उद्यम बिना। तो उसी के ऊपर मैंने उत्तर जो है लिख दिया है। आप किसी भी प्रश्न जो दोहे के ऊपर उत्तर लिख सकते हो। विद्या धन उद्यम बिना, कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे की पौन। दोहा बहुत अच्छा लगा। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं, तो ये जो उत्तर सारा का सारा दिया है, जो आपको मैंने व्याख्या लिखवाई है वही व्याख्या को ही इस यहाँ पर लिख दिया है मैंने। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि संसार में विद्या रूपी दौलत बिना मेहनत करने से नहीं मिलती। उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं, जैसे हाथ के पंखे को बिना हिलाए डुलाए हम उसकी हवा का आनंद नहीं ले सकते, उसी तरह से ज्ञान भी मेहनत करने वालों को ही मिलता है। कि जो जानकारी अगर आपने लेनी है तो पुस्तक खरीदनी पड़ेगी, पुस्तक खोलनी पड़ेगी, उस पर समय व्यय करना पड़ेगा, फिर हम उस ज्ञान सागर के मोतियों को इकट्ठा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, इन दोहों में आपने जो सीखा उसे अपने शब्दों में लिखें। ये तो बहुत आसान उत्तर है। आप जितने आपने 9 दोहे किए हैं ना, उसमें आपको जो महत्वपूर्ण हमने भाव लिखवाए ना, मुख्य विचार लिखवाया, भाव वाली पंक्तियां लिखवाई हैं, उन्हीं पंक्तियों को जोड़कर 9 पंक्तियां मिलाकर आप उनको अल्प विराम के साथ जोड़ते जाएं या पूर्ण विराम के साथ जोड़ते जाएं और आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। मैंने उन्हीं से ये उत्तर तैयार कर लिया है। जैसे कि पहले दोहे में मीठी वाणी बोलनी चाहिए, दूसरा आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, अभी करने की कोशिश करनी चाहिए, ज्ञान अथक मेहनत से मिलता है, दूसरों के लिए अपनापन होना चाहिए तभी हम ज्ञानी बनेंगे, सोच विचार कर बोलना चाहिए, अभिमानी व्यक्ति जो है खजूर के पेड़ की तरह होता है, उसका कोई लाभ नहीं, निंदा करने वाला दुश्मन नहीं मित्र है हमारा, हमारी जैसी सोच होती है दुनिया हमें वैसी दिखाई देती है, आदर्श मानव को संयमित और सहनशील होना चाहिए। 9 विचार थे, 9 के 9 विचार इकट्ठे किए, एक आपने अनुच्छेद में, और आपके उत्तर बन गए। इन शब्दों के हिंदी रूप लिखें। शीतल को शीतल बोलेंगे, प्रलय को प्रलय, पौन को पवन, आखर को अक्षर, नियरे को निकट, निर्मल को निर्मल, सुभाए को स्वभाव, चुप को चुप। आपने वर्तनी के ऊपर ध्यान देना है कि अक्षरों की बनावट भी क्या है और साथ में वर्ण कौन कौन से कहाँ कहाँ पर लिखे गए हैं। शीतल को शीतल कहा गया है, तो इस तरह से इन वर्णों का ध्यान रखें। आगे है पर्यायवाची शब्द, विद्या का शिक्षा या पढ़ाई, उद्यम का मेहनत और श्रम, पोथी का ग्रंथ और किताब, पंथी का पथिक और यात्री। ये विद्यार्थियों आपको पता है समानार्थी भी इनको बोलते हैं, पर्यायवाची भी बोलते हैं। तो विद्या को हम शिक्षा भी बोलते हैं, पढ़ाई भी बोलते हैं, उद्यम को हम मेहनत भी बोलते हैं, श्रम भी बोलते हैं, पोथी को ग्रंथ भी बोलते हैं, किताब भी बोलते हैं। तो वही जो 2 शब्द हम पढ़ते हैं, समानार्थी शब्द जो हैं, उन्हीं को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये सारा आपका पाठ था, आपका अभ्यास कार्य था, और हमें उम्मीद है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जब आप परीक्षा में बैठेंगे आपको इन दोहों की प्रसंग सहित व्याख्या आएगी, तो आप अवश्य इन दोहों की व्याख्या करेंगे। आपको घर में इसकी दोहराई करनी पड़ेगी, पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। केवल आज का सुनकर आप इसको तैयार नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अध्यापक को आपका ये जो पाठ है तैयार करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर करके दिखा दीजिएगा।